नमस्कार। आज हम पंचकर्म के बारे में जानेंगे कि आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा क्या है, इसे कैसे करती हैं और इसके फायदे क्या हैं। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने मानव स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए जीवन को स्वस्थ रखने के लिए विशिष्ट चिकित्सा पद्धति तैयार की, जिसे पंचकर्म थेरेपी के नाम से जाना जाता है। चरक संहिता में कहा गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अर्थात आयुर्वेद शास्त्र का उद्देश्य स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य को रखना और किसी व्यक्ति को रोगी हो जाए तो उसे ठीक करना। पंचकर्म पद्धति आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है। पंचकर्म पद्धति का सबसे ज़्यादा उपयोग दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। पंचकर्म अर्थात 5 प्रकार की ऐसी विधियाँ या चिकित्सा जिसमें शरीर के दोष अर्थात विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाले जाते हैं। पंचकर्म एक डिटॉक्स प्रक्रिया है। अधिकांश लोगों के मन में आयुर्वेद को लेकर यह सवाल उठता है कि यह बहुत पुराना विज्ञान है और इसकी दवाएं काफ़ी कड़वी होती हैं तथा इसका इलाज लंबी अवधि तक चलता है। इसके अलावा आयुर्वेद के इलाज से धीरे धीरे आराम लगता है, जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत है। यह चिकित्सा विज्ञान बहुत पुराना है, परंतु इसकी चिकित्सा बहुत ही कारगर है। पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा शरीर को डिटॉक्सिफाई अर्थात शुद्धिकरण करके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का सबसे अच्छा माध्यम है। पंचकर्म के द्वारा शरीर के साथ साथ मन का भी उपचार किया जाता है। हर इंसान को 1 वर्ष में 1 या 2 बार पंचकर्म जरूर करवाना चाहिए। पंचकर्म करवाने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे बीमारी होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वह बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाता है। पंचकर्म को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म यह प्रारंभिक प्रक्रिया है जो पेट और ऊतकों में मौजूद विषाक्त पदार्थों को त्यागने में मदद करती है और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर करके उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में मजबूती लाती है। इससे यह प्रक्रिया शामिल है जैसे दीपन, पाचन। आचार्य चरक के अनुसार हाजमा को दुरुस्त रखने के लिए पेट में विकार को दूर करना बहुत ही आवश्यक होता है। दीपन पाचन कर्म में कुछ ऐसी औषधियों का सेवन करवाया जाता है जिसमें मानव शरीर का पाचन तंत्र मजबूत बने। स्नेहन इस कर्म के अंतर्गत शरीर में तेलों की मसाज अर्थात जिसे आयुर्वेद में अभ्यंग कहा गया है के द्वारा रोग को ठीक किया जाता है। यह मसाज तेल, घी, वसा, मज्जा के द्वारा की जाती है। स्वेदन का तात्पर्य शरीर में पसीना निकालने की चिकित्सा है। इस पद्धति में कुछ औषधियों के प्रयोग से शरीर में जमा विषैले पदार्थों को पसीने के रूप में बाहर निकालते हैं, जिससे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। पंचकर्म पद्धति के 5 प्रमुख प्रकार वमन, विरेचन, नस्य, वस्ति, रक्तमोक्षण। पंचकर्म चिकित्सा के इन 5 कर्मों को समझते हैं। जैसे वमन, इस प्रक्रिया में शरीर में जमे विषैले पदार्थों को आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। यह विषैले पदार्थ उल्टी के माध्यम से शरीर के बाहर आ जाते हैं। वमन पद्धति उन मरीजों के लिए सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध हुई है जो कि मोटापा, एलर्जी, फीवर, विटिलिगो, सोरायसिस, एसिडिटी, क्रॉनिक अपच, नाक की बीमारी, सूजन, मनोवैज्ञानिक विकार या त्वचा विकार तथा अस्थमा जैसी बीमारी से परेशान होते हैं। वमन पद्धति के उपचार से कफ दोष का निवारण किया जाता है। विरेचन, इस पद्धति से पेट में जमा विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः आयुर्वेदिक दवाइयाँ एवं कुछ तरल द्रव्य काढ़ों को प्रयोग में लाया जाता है। यह चिकित्सा उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई है जो लोग पीलिया, जीर्ण ज्वर, मधुमेह, दमा या दाद, त्वचा विकार, पाचन विकार, कब्ज, हाइपर एसिडिटी, विटिलिगो, सोरायसिस, सिर दर्द, एलिफेंटाइसिस, स्त्री संबंधित रोग जैसी बीमारियों से ग्रसित
हैं। यदि पित्त की अधिकता हो जाती है तो उसे विरेचन पद्धति के द्वारा ही संतुलित किया जाता है। नस्यकर्म चिकित्सा में औषधियों का प्रवेश नाक के द्वारा कराया जाता है। इस पद्धति से मरीज के सिर में जमा विषाक्त पदार्थ नस्य चिकित्सा द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। इसके बाद मरीज के सिर एवं कंधों पर हल्की हल्की मालिश की जाती है। जो लोग माइग्रेन, सिर में दर्द, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल असंतुलन, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, स्मृति और आंखों की दृष्टि में सुधार, अनिद्रा, अतिरिक्त बलगम, साइनस, चेहरे में हाइपर पिगमेंटेशन, बालों का प्रीमेच्योर ग्रेइंग, सिरदर्द, माइग्रेन की स्पष्टता, गंध और स्वाद की हानि, गर्दन संबंधित परेशानी, राइनाइटिस, नाक की बीमारी, न्यूरालजिकल डिसफंक्शन, गर्दन संबंधी स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह प्राचीन चिकित्सा रामबाण का काम करती है। कफ दोष का निवारण भी नस्य पद्धति से किया जाता है। वस्तीकर्म वस्ती पद्धति में कुछ विशेष आयुर्वेदिक तरल द्रव्यों काढ़ा का प्रयोग किया जाता है। इन तरल द्रव्यों में तेल, घी, दूध, अन्य आयुर्वेदिक तरल द्रव्य शामिल हैं। इस पद्धति के माध्यम से पुरानी बीमारी को ठीक करने में मदद मिलती है। यह चिकित्सा ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कारगर है जिनको वात दोष की अधिकता है। वात दोष से छुटकारा पाने के लिए यह पद्धति संजीवनी का काम करती है। जो लोग वात, गठिया, पैराप्लेजिया, कब्ज, पाचन विकार, पीठ दर्द या कटी सूल, हेपेटोमेगाली, मोटापा, बवासीर या यौन विकलांगता, बांझपन, बवासीर, कब्ज, मोटापे जैसी समस्या का शिकार हैं, उन्हें यह चिकित्सा पद्धति बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचाती है। रक्त मोक्षण इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से दूषित रक्त को ठीक किया जाता है। यह उन बीमारियों से बहुत ही लाभकारी है जो खून में खराबी के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में किसी एक विशेष आयुर्वेदिक तकनीकी के द्वारा दूषित रक्त को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। जो लोग त्वचा संबंधित बीमारी जैसे कि कील, मुहासे, आमवात, गठियावात, त्वचा रोग, महिलाओं में पित्त दोष, हाइपर एसिडिटी, उच्च रक्तचाप, वेरिकोज वेन, चर्म रोग, त्वचा से संबंधित बीमारियां, एक्जिमा इत्यादि है तो उन्हें आयुर्वेद की रक्त मोक्षण पद्धति बहुत ही कारगर साबित होती है। यह पंचकर्म चिकित्सा के 5 प्रमुख कर्म हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उपकर्म भी होते हैं, जैसे अभ्यंग, जानू बस्ती की जाती है, कटी बस्ती की जाती है। यह बस्ती के प्रकार है, जैसे नेत्र तर्पण, जिसे अक्षी तर्पण भी कहा जाता है, या शिरोधारा। उद्वर्तन, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों के पाउडर की मालिश की जाती है तो पूरे शरीर पर यह मालिश की जाती है। जैसे उत्तर बस्ती, औषधि, हर्बल, घी, तेल का प्रयोग किया जाता है। इन पंचकर्म चिकित्सा से आयुर्वेदिक चिकित्सक बहुत ही जल्दी रोगों को ठीक कर देते हैं। यदि आयुर्वेदिक चिकित्सा का चमत्कार बहुत ही कम समय में देखना चाहते हैं तो किसी अच्छे पंचकर्म चिकित्सक से परामर्श जरूर लें और इन 5 कर्मों को स्वयं से कभी भी सुनकर करने की कोशिश ना करें। किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जो पंचकर्म करता है उसके पास जाकर ही यह चिकित्साएं लें और आप पूर्ण लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।